दोस्तों आज की वीडियो में अगर इस तरह का प्लॉट हमको कहीं मिल जाए तो इस तरह के प्लॉट को हम कैसे नापेंगे, कैसे इसका हम रकबा उठाएंगे, तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो आपसे खाली इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सारा कुछ जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्लॉट जिस तरह का प्लॉट है उसको हर मेर को हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ से इस प्लॉट को यहाँ तक नापते हैं। तो मान लीजिए ये आपको 20 फीट हुआ, ठीक। उसके बाद इस प्लॉट को यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, इस पॉइंट टर्न तक, तो ये हो गया आपको 35 फीट। अब मान लीजिए इसको यहाँ तक नापे तो ये हो गया आपको 40 फीट। अब इसको यहाँ तक नहीं, इस मेर को यहाँ तक नापे तो ये हो गया आपको 30 फीट, ठीक। अब इस मेर को हम यहाँ से यहाँ तक नापे तो मान लीजिए ये हो गया आपको 35 फीट, ठीक। अब इस मेर को यहाँ तक नापे, इस मेर को यहाँ से यहाँ तक, तो मान लीजिए ये हो गया 45 फीट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए, जो प्लॉट को चारों मेर को हम पहले नापी कर लिए, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे जो इस प्लॉट को हम रकबा कैसे उठाएंगे। तो आपसे फिर एक बार बता दें, जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें सारा कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके और समझ जाए। तो दोस्तों इस तरह के बात को, अगर इस तरह के जमीन नापी को और आप लोग और अच्छे ढंग से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया। आप उस कोर्स में ज्वाइन करके इस सब चीज की बृहद रूप से बृहद रूप से आप इसको सीख सकते हैं। क्लास जो है दोस्तों आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों के माध्यम से चलता है, वेबसाइट पे भी चलता है और ऐप पे भी चलता है। तो हमारे वेबसाइट का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, वेबसाइट का नाम है शशिकांतसिंहामीन.com। वेबसाइट का नाम है SHASHI शशिकांत सिंह amin.com। ये सर्च कीजिएगा तो आपको गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आ जाएगा। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है आपको तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पर आप अमीन कोर्स लिख के मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐप से सीखना है, ऐप पे जाना है, तो ऐप पे क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाके अमीन साथी ऐप सर्च करना है। कौन सा? अमीन साथी ऐप सर्च करना है। यहाँ से आपको प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत आसानी से आप लोग ये सब चीज सीख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जाके वेबसाइट विजिट कीजिए और ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, और वहां से देखिए आपको इतना कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए जो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक। तो चलिए हम कहाँ थे, जो इस तरह का प्लॉट को हम नापी कैसे करें। तो बस खाली इतना ध्यान रखिए, जो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये सीखने के लिए मिल जाए। अगर इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक टर्न है, ठीक है, और ये एक टर्न है, दोनों। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसको इस तरह से एक बार हम यहाँ से एक काल्पनिक लाइन यहाँ से हम मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिला दिया। अभी इस दूरी को मान लीजिए हम यहाँ से जब हम नापी किए तो ये हो गया हमको 75 फीट, ठीक है। ये कुल दूरी हो गया 75 फीट। यहाँ से हम यहाँ तक इस प्लॉट को नापी कर लिए। खाली ध्यान से देखिए, वीडियो को इत्मीनान से देखिए, सारा जानकारी आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक। अब एक एक करके हम पार्ट निकालते हैं। तो अब यहाँ इस पार्ट को हम पहले लेके चलते हैं। तो देखिए ये भी लाइन कर्न पे गया है और ये भी लाइन कर्न पे गया है, और जैसे भी लगे हमको जो प्लॉट का कोई भी लाइन कर्न पे गया है तो उसको क्या कर लेना है, उसको हमको एक बार एक त्रिभुज इस तरह से लंब में काट लेना है। तो चलिए हम इस तरह से एक त्रिभुज यहाँ पे काट लिए। अब ध्यान से देखिए, तो ये उतना कर्न नहीं है, ठीक है, ये उतना कर्न नहीं है, ये चल सकता है, ठीक। अगर ज्यादा कर्न लगे तो आप यहाँ भी इस तरह से मान लीजिए, अगर थोड़ा सा कर्न है तो हम इसको भी यहाँ से एक इस तरह से हम त्रिभुज काट लेते हैं, ठीक है। अब हम काट ही दिए, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए जब यहाँ से पूरा दूरी तय है, यहाँ से जब हम इस प्लॉट को नापी किए, यहाँ से इस खंड को, तो मान लीजिए ये 7 फीट हो गया, ठीक। अब यहाँ से ये नापी किए
तो मान लीजिए ये 23 फीट हो गया। तो कुल दूरी कितना है 75, तो 23 7 30 फीट हम ले चुके हैं, तो ये कितना बच गया आपको ऑटोमेटिक बच गया 45 फीट। अब जब हम यहां से यहां तक नापी किए ये वाला, तो मान लीजिए ये आपको 34 फीट हो गया। ठीक, अब जब यहां से इसको हम नापी किए इसको, तो मान लीजिए ये 32 फीट हो गया। ठीक है, 32 फीट हो गया। आपको इस तरह से प्लॉट को काटना है। ये दूरी हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिए, आपको जितना दूरी एक्चुअल में बताए उतना ही दूरी आपको लेना है। तो इस तरह से समझ गया। अब इसको हम एक एक पार्ट करके क्या करते हैं, जो रकबा निकाल लेते हैं। 1 2 3, 3 पार्ट नीचे हुआ, फिर ऊपर भी हम निकालेंगे। खाली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि हम जो भी बताएं वो सारा जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का हम सबसे पहले रकबा निकालते हैं। जो फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना हो रहा है, अब आप ध्यान से देखिएगा फर्स्ट पार्ट को। तो क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट एक समकोण त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, जो एक समकोण त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। हमको लग रहा है जो समकोण त्रिभुज जैसा। अगर आप लोगों को लगे जो ये समकोण त्रिभुज नहीं बना है, तो आपको त्रिभुज का हीरो सूत्र यूज करना है। हीरो सूत्र तो आपको पता ही होगा, जो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस पे निकालना है। हमको फिलहाल लग रहा है समकोण त्रिभुज, तो हम समकोण त्रिभुज पे निकाल रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ठीक, तो यहाँ पे हो गया। अब 1/2 गुणे लंब, लंब का मतलब होता है जो खड़ा रहता है। तो इसमें देखिए ये वाला खड़ा है, तो यहाँ पे हम 34 दे दिए। अब आधार ये है ये वाला, तो यहाँ पे इसको हम 45 कर दिया। अब काट दीजिए, तो 17 दूना 34। अब 17 और 45 को हम क्या करते हैं, जो गुना कर देते हैं। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 गुने 45 ये हो गया आपको 765 वर्ग फीट। ये किस पार्ट का रकबा हो गया, फर्स्ट पार्ट का रकबा हो गया। यानी ये जो समकोण त्रिभुज है ये वाला, यहां से जो यहां तक इस खंड का रकबा हो गया 764 वर्ग फीट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का रकबा लिख देते हैं, जो 764 वर्ग फीट। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखिए, ये एक चतुर्भुजाकार है। इसको जैसा हम लोग पहले निकालते थे उस आधार पे निकाल लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट का जो रकबा में उत्तर कितना है 23 फीट, तो यहाँ पे हम उत्तर लिख लेते हैं 23 फीट। ठीक, फिर दक्षिण कितना है, दक्षिण है 20 फीट, तो यहाँ पे हम 20 फीट दे दिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 43 फीट, और इसको आधा कर लीजिए तो हो जाएगा 21 फीट 6 इंच। इसको आधा कीजिएगा तो 21.5 हो जाएगा। अब इसी तरह से पूरब और पश्चिम भी कर लीजिए। तो पूरब कितना है इसका, ये वाला है, तो पूरब हो गया 32 फीट, तो पूरब यहाँ पे 32 फीट दे दीजिए। और पश्चिम इसका ये हो गया 34 फीट, तो यहाँ पे हम 34 फीट दे दिए। ठीक, अब जोड़ दीजिए जिनों को, 0 4 2 6 और 3 3 6 66 फीट हुआ। इसको आधा कर दीजिए तो 33 फीट हो जाएगा, इसको 33 लिख दीजिए। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक, तो 21.5 गुने 33, तो ये हो गया आपको 709.5 वर्ग फीट। तो दूसरे पार्ट का जो रकबा हो गया ये हो गया आपको 709.5 वर्ग फीट। ठीक है, अब तीसरे पार्ट का भी रकबा निकाल लेते हैं। तीसरा भी देखिए हमको समकोण ही लग रहा है। अगर आप लोग को फिर से एक बार याद दिला देते हैं, जो अगर आप लोगों को लगे जो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो आपको समकोण त्रिभुज पे नहीं निकालना है, आपको त्रिभुज के हीरो सूत्र पे निकालना है। हमको लग रहा है ये समकोण त्रिभुज है, तो हम वही सूत्र बैठा देते हैं, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ठीक, तो 1/2 हो गया, इसका लंब ये हो गया 32 और आधार हो गया 7 ये वाला। तो इसको काट दीजिए, 16 दूना 32 और 16 7 को गुना कर दीजिए, तो 16 पंचे 80, 16 96, 16 7 बलोतर से 112 होगा। फिलहाल हम चेक भी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपको तीसरे खंड का रकबा 112 वर्ग फीट। तो देखिए 3 पार्ट का इधर का तो हम निकाल लिए। अब ऊपर का भी सेम प्रक्रिया अपना के हम ऊपर का भी निकाल लेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए अब चौथा और पांचवा पार्ट का आगे निकालते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों इस चैनल पर लगभग अब तक 400 से ज्यादा वीडियो बन चुका है। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो जिस का वीडियो इस चैनल पे नहीं बना होगा। तो आप लोग एक बार चैनल जरूर विजिट कीजिएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां पे ऑनलाइन अमीन कोर्स जो चल रहा है उसका लिंक भी होगा, वहां से भी आप सीधे वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं।
और उसके बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, एक अमीन कोर्स का और एक जमीन नापी का। वहां से भी एक सीरियल बाय सीरियल करके देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे इस तरह से हम करते हैं, जो भाई इसका भी एक खंड काट लेते हैं। ठीक, इस तरह से हम यहाँ पे एक त्रिभुज काट लिए, ठीक है, और एक यहां से भी त्रिभुज हम इसको सीधा काट लिए। हो गया, देखिए पूरा जो प्लॉट टेढ़ा दिख रहा था ये पूरा शेप में आ गया। अब मान लीजिए इसको, ये 75 फीट है, तो यहाँ पे इसको बीच को जो नापे तो ये हो गया आपको 35 फीट, ठीक, और ये 15 फीट हो गया, और ये हो गया 25 फीट, ठीक है। अब इसको नापे यहां से यहां तक, तो मान लीजिए ये 34 फीट हो गया, ये दूरी कम है। अब इसको यहां से यहां तक नापे तो मान लीजिए ये 36 फीट हो गया, ठीक है। इस तरह से दूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है जो जिस तरह का हम दूरी लिखे हैं उसी तरह का आपको दूरी होगा, हो सकता है दूरी आपका अलग अलग हो, ठीक। तो अब इसका भी चौथा, पांचवा, छठा पार्ट करके हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों चौथा पार्ट का जो रकबा हम निकालेंगे, मान लीजिए ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ और ये छठा हो गया। तो चौथा पार्ट भी हमको समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है। अब आप लोग को लगे जो ये अलग त्रिभुज है तो उस हिसाब से हीरो सूत्र पे बैठा लीजिएगा। अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसको समकोण त्रिभुज पे बैठा देते हैं। तो 1/2 गुणे आधार, आधार हम इसको मान लेते हैं 25, और ऊंचाई लंब इसको मान लेते हैं 36। हो गया, इसको काट दीजिए, 18 दूना 36। अब 18 और 25 को गुणा कर दीजिए, देखिए कितना हो रहा है, ठीक है। तो 18 गुणे 25 बराबर ये हो गया आपको 450 वर्ग फीट। तो यहाँ पे चौथा पार्ट का रकबा हम लिख लेते हैं कितना, 450 वर्ग फीट। अब चलिए पांचवा निकालते हैं। पांचवा तो एक चतुर्भुज के आकार का है, उसको वही तरीका अपनाते हैं। जो उत्तर कितना है इसका 30 फीट, ये वाला भाग। दक्षिण है 35 फीट, तो दक्षिण लिख दीजिए 35 फीट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 65 फीट, और 65 को आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 32 फीट 6 इंच। इसको फीट में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 32.5। इसी तरह से पूरब, अब इस खंड का पूरब ये हो गया, तो पूरब है आपको 36 फीट और पश्चिम है ये वाला 34 फीट। तो पश्चिम ये हो गया 34 फीट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 0, 6, 4, 10, 3, 3, 6, 1, 7, 70 फीट हुआ। 70 को आधा कीजिएगा तो 35 होगा, तो यहाँ पे 35 लिख दीजिए। अब इस दोनों को गुणा कर दीजिए तो 32.5 गुणे 35, ये हो गया आपको 1137.5 वर्ग फीट। तो यहाँ पे पांचवा हम लिख देते हैं जो 1137.5 वर्ग फीट, ठीक। 5 तो निकल गया। अब चलिए छठा का हम निकालते हैं। छठा भी समकोण त्रिभुज जैसा ही है, तो 1/2 गुणे लंब हो गया ये वाला 34, तो लंब और आधार हो गया ये वाला 15, तो 17 दूना 34। आप 17 15 को गुणा कर दीजिए। तो चलिए 17 गुणे 15 करते हैं, तो ये हो गया आपको 255 वर्ग फीट। तो यहाँ पे जो छठा का मान हुआ दोस्तों ये हो गया आपको 255 वर्ग फीट। तो इस हिसाब से हम क्या किए, जो चारों प्लॉट का जो जितना आरा टेरा प्लॉट दिख रहा था उसको हम क्या किए, जो पूरा सीधा में नापी कर लिए। अब ये प्लॉट को हम देख लेते हैं, जो ये प्लॉट कट्ठा धूर में भी कितना हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है खाली वीडियो में अंत तक बने रहे। तो फर्स्ट पार्ट का जो दोस्तों रकबा आया है, फर्स्ट का कितना आया है 764 वर्ग फीट, तो लिख दिए 764 वर्ग फीट। सेकेंड का रकबा कितना है 709.5 वर्ग फीट। अब तीसरा का कितना है, तीसरा है 112 वर्ग फीट, ठीक। चौथा कितना है 450 वर्ग फीट, तो चौथा हो गया 450 वर्ग फीट। फिर पांचवा कितना है 1137.5 वर्ग फीट, तो चलिए ये लिख दिए। अब छठा कितना है 255 वर्ग फीट। अब इसका कुल रकबा जो हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए कितना है। चलिए हम मोबाइल के माध्यम से जोड़ लेते हैं। तो कितना है 764 प्लस 709.5, उसके बाद 112 प्लस 450 प्लस 1137.5 प्लस 255
55, ये हो गया आपको 3428 वर्ग फीट। अब इसको हमको कट्ठा दूर में निकालना है दोस्तों, तो हम जानते हैं यहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी यूज करते हैं, ठीक है। 6.5 हाथ के लग्गी से, 6.5 हाथ के लग्गी से कितना होता है 95.06 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, ठीक। तो कुल रकबा है 3428। अब इसमें हम 95.06 से भाग दे देते हैं। क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 95.06 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो 3428 भागा 95.06, ये हो गया 36.06 धूर। तो 1 बीघा होता है 400 धूर का, तो बीघा है नहीं। 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, तो यहाँ पे 20 2 कट्ठा 40 धूर होगा, तो 2 होगा नहीं, 1 कट्ठा हो जाएगा। फिर इसमें से 20 घटाइएगा तो 16 हो जाएगा, और ये तो कोई मतलब नहीं 06 है, तो थोड़ा सा बढ़ेगा। यानी ये इस प्लॉट का कुल रकबा हो गया। अगर हम कट्ठा धूर में नापे तो 1 कट्ठा 16 धूर। तो इस तरीका से अगर आप किसी भी प्लॉट का रकबा, इस तरह का प्लॉट मिले तो आप रकबा आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट में जरूर बताइएगा। इतना तो हमें विश्वास है कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिए होंगे तो सारा चीज इसमें समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को अमीन कोर्स करना है तो पहले जो तरीका बताया है उससे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और आसानी से ये सब कुछ बहुत बृहत मात्रा में आप आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।